तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट एवरेज स्पीड। हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और उसके डिफरेंट केसेस पढ़े थे। 2 केसेस थे जब डिस्टेंस ही सेम हो और दूसरा था टाइम इंटरवल सेम। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या हो गया? इसमें एवरेज वेलोसिटी, अब जैसे हमने पढ़ा था वेलोसिटी में, इसको हम फिर करेंगे नोट वी ए, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? वेक्टर पॉइंट। जैसे वेलोसिटी के बारे में पढ़ा तो वेक्टर पॉइंट, और वेलोसिटी में क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि स्पीड में क्या आ जाता है? डिस्टेंस आ जाता है, और इसमें क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दूसरा फॉर्मूला और होता है इसका एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी देखो पाथ पे तो डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में इनिशियल और फाइनल ही पोजीशन होती है। क्योंकि वेलोसिटी जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें पहले आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जितना मतलब डिफरेंस होता है उस पर वो करता है डिपेंड। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक ये है। तो उसमें 2 ही वेलोसिटी होती है, इनिशियल कितनी थी और फाइनल कितनी थी। तो इनिशियल होगी u और फाइनल होगी v। और जब 2 दी हुई तो एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे दो चीज़ें दी, उनका एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को हम जोड़ के, और कितना उनका वो नंबर है 1 2, तो उसे 2 से बढ़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी का। अब हमने यहाँ पे ये इनिशियल और फाइनल इसलिए लिए क्योंकि इसमें वेलोसिटी में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में हम 2 ही पोजीशन लेते हैं, इनिशियल और फाइनल। तो इसमें हम जब एवरेज निकालेंगे तो 2 ही वेलोसिटी होगी, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल जब चला था तब उसकी कितनी स्पीड थी, और जब जैसे रुका नहीं, जब हमने टाइम बंद कर दिया तो जिस टाइम पे बंद किया उस दौरान उसकी स्पीड क्या थी। और 2 स्पीड उनका एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से करके डिवाइड। जैसे 3 होती है क्या करते हैं? तीनों को जोड़ के 3 से करते हैं डिवाइड। तो ऐसे इसमें 2 स्पीड होगी, एक तो इनिशियल और एक फाइनल। तो यहाँ पे यू तो क्या है? यू हम लेते हैं इनिशियल स्पीड के लिए, और वी हम लेते हैं फाइनल स्पीड के लिए। आगे भी हमें यहाँ ध्यान रखना है। सॉरी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी। अब हमने पढ़ ली है यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ ली है, एवरेज स्पीड पढ़ ली है, और एवरेज वेलोसिटी पढ़ ली। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं जितना हमने पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड के, इंस्टेंटेनियस स्पीड के। ये तो अब हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन करें। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, ये बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बॉडी है जो ए से बी पोजीशन पे जाती है, और ए से बी पोजीशन पे जाने के दौरान उसकी स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। और फिर बी टू ए आती है, उसकी स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक पॉइंट हो गया ए, ये एक पॉइंट हो गया बी। तो ए से बी यहाँ डिस्टेंस नहीं दे रखी, तो जाते टाइम जैसे ये होगी डिस्टेंस, अगर नहीं दे रखी तो हम एक्स मान देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो इसमें जो एवरेज स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जाते टाइम तो उसकी स्पीड क्या है? जाते टाइम की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, और आते टाइम उसकी स्पीड क्या है? ये 40 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी 60 मीटर पर सेकेंड आते टाइम। तो अब इसमें एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? तो टोटल डिस्टेंस x तो इसने a से b जाने में, और फिर वापस b से a जाने में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2x। और टोटल टाइम कितना लगा? अब जैसे जाते टाइम इसको निकालते हैं टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की जाते टाइम x, और कितनी स्पीड से की? 40। तो जाते टाइम लगा x अपॉन, तो टाइम लेते हैं t1 प्लस t2। आते टाइम लगा t2 टाइम, और वो कितना हुआ? डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की x, और स्पीड कितनी है? 60। पुट कर देते हैं वैल्यूज में। 2x अपॉन x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60। तो एलसीएम कितना आएगा? 120। तो ये हो गया 3x प्लस ये 2x, तो 5x अपॉन 120। तो 2x अपॉन 5x इंटू 120। तो x से x कैंसिल,
ये 24 से कैंसिल, तो स्पीड कितनी है एवरेज 48 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। दूसरा एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो वही इसमें यूज होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि ए से बी गया फिर वापस बी से ए आया। तो इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से, और फाइनली कहाँ पे आ गया, वापस ए पे आ गया। तो इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट एक जगह ही है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, एवरेज वेलोसिटी 0। तो ये हो गया इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनली 80 किलोमीटर, एक 80 किलोमीटर का ट्रैक है, ए ट्रेन ट्रेवल 40, मतलब पहले 40 किलोमीटर एक ट्रेन चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब अगले 40 किलोमीटर कितनी स्पीड से चलेगी, कि उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है। तो हम यहाँ पे ट्रैक बना देते हैं 80 किलोमीटर, यहाँ से जैसे ओ पी पॉइंट, ये 80 किलोमीटर हो गए। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये 40 किलोमीटर हो गए पहले, ये बाद के 40 किलोमीटर हो गए। तो पहले 40 किलोमीटर में उसकी स्पीड कितनी है v1 30 किलोमीटर पर आवर। अगले 40 में उसकी स्पीड हमें कैलकुलेट करनी v2, क्योंकि पूछा कि अगले 40 में कितनी स्पीड चले, सो एज टू हाउ फास्ट वट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 40, सो एज टू हैव एवरेज स्पीड। इसकी एवरेज स्पीड कितनी आई 40 किलोमीटर पर आवर। देखो अब इसमें एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वी एवरेज तो कितनी दी हुई है 40, इसमें पहले से दी हुई है। टोटल जो डिस्टेंस कितनी है 80 है, 80 किलोमीटर। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम मान लिया हमने t1, तो t1 का क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 40 अपॉन 30 यानी 4/3 आवर। आवर क्यों आया, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड ली है और ये डिस्टेंस किलोमीटर है। v2 कितना हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 40 और स्पीड कितनी है v2, अब पुट कर देते t1 प्लस, तो इसमें हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 80 अपॉन 40। हमने क्या किया है, इसको लिया इस साइड, इस साइड आएगा, किस में आ जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में उस साइड जाएगा, न्यूमरेटर में कितना है 2, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू पुट कर दे। t1 की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस t2 की वैल्यू कितनी है 40 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2। तो ये आएगा 40 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4/3, तो 3 आ गया एलसीएम, 6 माइनस 4 यानी 2/3। ये कितना आएगा, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो ये आएगा, एक साइड तो हो गया 40 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, इसके ऊपर तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2v2 इज इक्वल टू 120, तो v2 की वैल्यू कितनी आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस दौरान अगले 40 किलोमीटर में स्पीड कितनी होनी चाहिए उसकी 60 होनी चाहिए, तब जाके उसकी ओवरऑल स्पीड एवरेज कितनी आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये सेकेंड हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन ए जर्नी ए कार ट्रेवल एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक एक कार की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, एंड देन एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट, अगले 20 मिनट में उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार और एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग जर्नी, मतलब पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी रहेगी। तो इसमें देखो ये दो इंटरवल हो गए, टाइम इंटरवल हमने बांट दिए। पहला टाइम इंटरवल कितना है 20 मिनट, इसको उसमें करते हैं आवर में, तो 20 अपॉन 60 यानी कि 1/3 आवर। अगला जो है वो भी 20 मिनट यानी 1/3 आवर। दो टाइम इंटरवल हमने बांट दिए। तो पहले टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड कितनी, v1 स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और अगले में कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो पहले निकालते हैं टोटल डिस्टेंस, तो पहले निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस S1 कितनी होगी, यहाँ b दिया हुआ t दिया, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो v1 इंटू t1। v1 कितना दिया हुआ है 20
इसमें पहले हम फर्स्ट इसका कर रहे हैं। 20 इंटू T1 कितना है 1/3, तो ये हो गया 20/3 किलोमीटर। दूसरा निकालते हैं S2 हो गया कितना, वही V2 इंटू T2, तो V2 की वैल्यू कितनी है 30 और T2 की वैल्यू कितनी है 1/3, तो ये कितनी है 10 किलोमीटर। अब टोटल निकाल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये और ये, यानी कि S की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी S1 प्लस S2, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, S1 कितना है 20/3 और S2 कितना है 10, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये 3 एलसीएम आ गया, 20 प्लस 30 यानी 50/3 किलोमीटर, तो 50/3 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। सेकंड पार्ट देखिए इसमें, ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, स्पीड है ना, तो डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की हम कैलकुलेट कर चुके, तो टोटल डिस्टेंस तो ट्रैवल की उसने 50/3। टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2, तो T1 कितना है 1/3 और T2 कितना है 1/3, दोनों सेम है, तो ये आएगा 50/3/1/3 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम तो 1 + 1 2/3, इसको सॉल्व करेंगे 50/3 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 25 कैंसिल, तो एवरेज स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये आएगी एवरेज स्पीड। अब ये तो थे क्वेश्चन, ये थोड़े मतलब इजीली है, कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा एक अलग टाइप पे इसमें करते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बॉडी ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, मतलब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, ट्रैवल्ड 1/3 डिस्टेंस। अब जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, मान लो उसने टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर की, तो उसका 1/3 कितना होगा 10 किलोमीटर, तो ऐसे ही उसका 1/3 डिस्टेंस तो ट्रैवल करती है 4 मीटर पर सेकेंड से, मतलब 1/3 उसने वो कर लिया डिस्टेंस ट्रैवल। उसके बाद जो बच गई जो डिस्टेंस, उसको 2 पार्ट में करती है, मतलब जो डिस्टेंस बच गई उसको आधे आधे टाइम में करती है, इक्वल टाइम में, ये लिखा हुआ है। पहले ए बॉडी ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन ट्रैवल्ड 1/3 डिस्टेंस विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, remaining part of distance was covered with velocity 2 meter per second for half the time and 6 meter per second for second half time. What is the average speed during whole journey? तो इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो कैसा है। इसमें ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, तो इसको 1/3 डिस्टेंस, इसको हम कर लेते हैं डिवाइड, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। हम इसे मान लेते हैं S मान लेते हैं, टोटल जो है डिस्टेंस वो S मानते हैं। तो 1/3 यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी S/3, यहाँ से यहाँ तक भी S/3, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी S/3। तो अब इसमें ये कहा है कि पहली जो 1/3 डिस्टेंस है उसमें स्पीड उसकी कितनी है, v1 की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड, और बाकी जो बच गई ये डिस्टेंस S/3 और S/3 यानी 2S/3 बच गई, उस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस अलग बना देते हैं इसमें, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल करता है मतलब हाफ द टाइम। तो हाफ द टाइम जैसे ये हाफ टाइम हो गया T टाइम और ये भी T टाइम आ गया, दोनों अब दोनों इक्वल टाइम हो गए। देखो दे रखा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी, तो इस दौरान उसकी स्पीड है v2 हमने मान ली 2 मीटर पर सेकेंड, और v3 अगले हाफ में कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये ग्राफ है, देखो अगर फिर से टोटल डिस्टेंस होगी कितनी S मान लिया हमने, अब उसका 1/3 हो गया कितना S/3, ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं, S/3 हो, क्योंकि बाद की जो डिस्टेंस है उसको कैसे ट्रैवल किया हमने अलग से बना दिया। तो पहली S/3 उसने कितने में ट्रैवल की v1, तो हमने टाइम हम कैलकुलेट यहाँ कर लेते हैं, टाइम इसको कितना लगा यहाँ से यहाँ तक टाइम, t1 = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ डिस्टेंस तो S/3 और स्पीड कितनी है 4, तो ये कितने आ गई t1 टाइम S/12 आ गया। तो ये एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब
ये नोट कर लिया होगा। अब इसमें सोल्व करते हैं, कैसे होगा सोल्व। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कितनी है, एस है, क्योंकि पूरी एस है। टोटल टाइम कितना ले लेंगे, ये टाइम कितना है, t1 है, और बाकी का जो टाइम, बाकी की जो इसमें है डिस्टेंस, वो उसने कितने ट्रेवल की, हाफ टाइम ये हो गया और हाफ टाइम ये हो गया। हाफ टाइम मतलब जैसे 1 घंटा लगा तो आधा घंटा 1 और आधा घंटा 1, 2 घंटे लगे तो 1 घंटा 1 और 1 घंटा 1, 10 घंटे लगे तो 5 1 5 1। तो ऐसे ही हाफ टाइम मतलब ये टाइम t, तो दूसरा कितना हो गया t, तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t। ये आ गया। अब पुट करते हैं वैल्यू ऐसे पुट करेंगे कि इसमें s t1 t और ये कुछ नहीं बचे इसमें, ये सब कैंसिल हो जाए इसमें। तो ऊपर तो आ जाएगा s अपॉन t1 की जगह आ जाएगा s अपॉन 12, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू टी। अब देखो इसमें एक जैसे t1 हटा दिया हमने, पहले कि कितने वेरिएबल थे, s था, t1 था और t था, तो 3 में से 2 हटा दिए, अब बच गया s और t। तो s में हम देख रहे हैं कि ये s है, ये s है, और यहाँ पे भी अगर s आ जाए तो हम क्या करेंगे, s कॉमन लेके उसके काट देंगे। तो यहाँ पे s हम कैसे लेके आएंगे, अब देखिए यहाँ हम करते रीड करते हैं कैसे। तो ये s निकालते हैं, s2 पहले क्या आएगी, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसकी होगी कितनी 2 और टाइम कितना लगा t, तो ये हमने डिस्टेंस मान ली s2, और ये डिस्टेंस आई कितनी s3, ये कितनी होगी 6 इंटू टी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ये स्पीड 2 है और टाइम लिया हमने, मान लिया t, हाफ टाइम मानना है, चाहे 1 घंटा मान लो तो अगला भी हमें एक ही मानना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये t मान लिया, अगला t हो गया। तो 2t इंटू 60, तो s2 प्लस s3 की वैल्यू आ गई कितनी 2t प्लस 60, मतलब ये पूरी डिस्टेंस आई कितनी, ये पूरी डिस्टेंस, ये पता है ये कितनी है डिस्टेंस, ये s/3 है, तो ये कितनी है 2s/3। ये कैसे, क्योंकि यहाँ से आते कितनी थी s/3 और यहाँ से आते कितनी थी s/3, क्योंकि 1/3 ही तो की थी ट्रेवल, तो ये कितनी बची थी 2/3, तो 2s/3। अब 2s/3 किसके है इक्वल, ये 2t प्लस 60, एक इक्वेशन तो ये बनी और एक ये है इक्वेशन। तो s2 प्लस s3 इज इक्वल टू 2s/3। एक बार फिर से, ये तो हो ही गई थी, बाकी जो बची थी 2s/3, वो डिस्टेंस उसने कैसे ट्रैवल की, हाफ टाइम में की है। तो टी टाइम ये माना, टी टाइम ये मान दिया। पहले हाफ टाइम में स्पीड 2 है, अगले हाफ टाइम में 6 है, तो स्पीड आ गई और टाइम टी मान लिया, तो उससे क्या निकाली डिस्टेंस 2t आ गई। ये डिस्टेंस निकाले 60 आई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2t प्लस 60। अब टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है 2s/3 के इक्वल, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। अब s2 प्लस s3 को लिखा है 2t प्लस 60 इज इक्वल टू 2s/3, तो 8t इज इक्वल टू 2s/3, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2s/8 इंटू 3, तो s/12 आ गई। अब देखो इसमें t की जगह s/12 पुट कर देंगे, तो ऊपर भी ऐसे नीचे भी ऐसे कैंसिलेशन हो जाएगा। तो s अपॉन s/12 प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है s/12, ये 6 से कैंसिल, तो कितना है s अपॉन s/12 प्लस s/6, एलसीएम ले लेंगे 12 एलसीएम, तो s प्लस 2s, 3s अपॉन 12, तो ये हो गया कैंसिल 4 से s/4 आ गया। हाँ देखो ये हो गया, ऊपर तो s है और नीचे क्या हो गया s/4, तो s और 4 याद लगा s से s कैंसिल। स्पीड कितनी आई 4 मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड आएगी। एक बार फिर से देखो, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस में दिया हुआ है कि 1/3 जो डिस्टेंस तो ट्रैवल की 4 की स्पीड से, तो जहाँ में टोटल डिस्टेंस s मान, तो 1/3 कितनी होगी s/3, स्पीड कितनी 4 मीटर पर सेकेंड, तो हमने टाइम निकाल लिया। अब बाकी जो उसकी वो बच गई डिस्टेंस, बाकी कितने बचे 2/3 यानी 2s/3, उसको उसने कैसे ट्रैवल किया है हाफ टाइम में किया है। मतलब हाफ टाइम मतलब उस 2s/3 के लिए अगर 6 घंटे लगते तो 3 घंटे 1 और 3 घंटे 1, तो टी टाइम 1 मान लिया हमने, टी टाइम 1 मान लिया।
पहले टी टाइम में स्पीड कितनी है 2 मीटर, अगले में 6 मीटर। तो ये हमने देख लिया कि ये जो डिस्टेंस है कितनी आएगी, स्पीड इनटू टाइम तो 2t, और ये भी स्पीड इन टाइम 60। तो ये s2 + s3 कितना है 2t + 60। तो 2t + 60 किसके इक्वल हो गया 2s/3, क्योंकि ये डिस्टेंस है कितनी 2s/3। तो हमने यहाँ से t इक्वल निकाली s/12। अब इस फॉर्मूले में पुट करें टोटल डिस्टेंस तो कितनी s, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक t1 ये हम निकाल लिया s/12, और यहाँ से यहाँ तक t + t 2t हो गया। अब हमने यहाँ देख रहे हैं s यहाँ आ गया, s यहाँ आ गया, कॉमन ले सकती। अब यहाँ हम s लाना चाहते हैं, s कैसे लिख रहे हैं t के वैल्यू हम निकाल लेते हैं s के फॉर्म में। तो t की वैल्यू s/12 ये पुट करके सोल्व कर लिया तो आंसर कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन और दिए हुए बुक के अंदर, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन वहाँ पे बस डाटा अलग दिया हुआ है, या ये हो सकता है या स्पीड v1 या v2 दे दी होगी या v3 दे दी होगी। तो उन क्वेश्चन को एक बार करना है ट्राई। तो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन थे। थैंक यू।